नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक की, जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप उसे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे 1 से 2 सेकंड में। आपको पता होगा हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, तो आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसमें चेक करेंगे, यहाँ क्या दे रखा है, 15 जुलाई 1964 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पूछा कब का गया है, 15 जुलाई 1965 का, मतलब 15 जुलाई 1965 का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर तारीख सेम दे दी गई है। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, तारीख यदि आपको सेम दे दी जाएगी और वर्ष का अंतर 1 वर्ष का रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे बात को। आपको तारीख सेम दे दी जाएगी, मतलब 15 जुलाई है तो 15 जुलाई का ही पूछा गया है, 15 जुलाई का ही दिया गया है और 15 जुलाई का ही पूछा गया है, मतलब तारीख सेम दे दी गई है। और वर्ष का जो अंतर है वो है दोस्तों 1 वर्ष का। वर्ष का जो अंतर है, देखिए यहाँ 64 है, यहाँ 65 है, वर्ष का अंतर कितना है, 1 वर्ष का। तो आपको क्या करना है, जो दिन दिया गया आपको बुधवार दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें 1 प्लस कर देना है। प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 1। तो बुधवार में 1 प्लस करेंगे, क्या आएगा, बुधवार के बाद क्या आएगा, गुरुवार। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, आपको देखिए क्या दिया गया है, तारीख सेम दे दी जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। तारीख आपको सेम दे दी जाती है और वर्ष का अंतर कितना दे दिया जाता है, 1 वर्ष का। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा, आप सोचेंगे ये तो आपकी लीप ईयर है और ये आपकी लीप ईयर नहीं है। दोस्तों लीप ईयर वो होती है जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो ये 64 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर हो जाएगी और ये आपकी जनरल ईयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब आप देखिए यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से, देखिए मान लीजिए यहाँ 63 दे रखा है, यहाँ पर आपका 64 दे रखा है। तो देखिए जनरल ईयर से जब आप लीप ईयर में आएंगे तो आपको 2 प्लस कर देना है। ठीक है दोस्तों, जनरल ईयर से लीप ईयर में आएंगे तो 2 प्लस करेंगे। यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 64। 64 से आप 65 में आएंगे। ठीक है दोस्तों, 64 से 65 में आएंगे तो 1 प्लस करना है, मतलब आपको 2 प्लस तब करना है। देखिए 63 में और 64 में क्या देखेंगे, 1 वर्ष का अंतर है। और हम आपको क्या बता रहे हैं, जब 1 वर्ष का अंतर दे रखा हो, तारीख आपकी सेम दे दी गई हो और वर्ष का अंतर कितना दे रखा हो, 1 दे रखा हो। ठीक है, यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर 64 की जगह 63 दे दिया जाता और यहाँ पर आपका 64 दे दिया जाता, यहाँ 63 होता, यहाँ 64 होता, तो कितना प्लस करते, 2 प्लस करते हैं, क्योंकि जनरल ईयर से आप लीप ईयर में आ रहे हैं। जनरल ईयर से लीप ईयर में 2 प्लस करना है, और जब आप लीप ईयर से जनरल ईयर में जाएंगे तो 1 प्लस कर देना है। जैसे यहाँ से 65 है, तो यहाँ से 65 से जब 66 में आएंगे तब कितना प्लस करना है, 1 ही प्लस करेंगे। 66 से 67 में आएंगे तो कितना प्लस करना है, तब भी आपको 1 ही प्लस करना है। लेकिन जब 68 में आएंगे तो 68 में आएंगे, ये जनरल ईयर है, जब 68 में आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्लस करना है, क्योंकि ये है आपकी लीप ईयर। जब जनरल ईयर से लीप ईयर में आएंगे तो 2 प्लस करेंगे, लेकिन जब लीप ईयर से जनरल ईयर में आएंगे तब 2 प्लस नहीं करना है, तब तो सिर्फ 1 प्लस करना है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। कोई भी डाउट दोस्तों नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो में, आपको कंफ्यूज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप समझ लीजिए, जब आपकी तारीख सेम दे दी जाएगी, तारीख जब आपकी सेम दे दी जाएगी, मतलब 15 जुलाई तो 15 जुलाई, 16 जुलाई तो 16 जुलाई, 15 नवंबर तो 15 नवंबर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दिया जाएगा। और वर्ष का अंतर जब आपका 1 रहेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 1964 की जगह 1967 होता, 1967 होता, और यहाँ पर दिया जाता आपका 1968। 1968 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है और ये जनरल ईयर है, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, जनरल ईयर में आ रहे हैं, लीप ईयर से जनरल ईयर में आ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जनरल ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीप ईयर से जनरल ईयर में आएंगे तो 1 जोड़ेंगे, और जनरल ईयर से लीप ईयर में आएंगे तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये है दोस्तों आपका टाइप फर्स्ट, जिसमें पूछा जाएगा आपका
तारीख सेम दे दी जाएगी, तारीख सेम दे दी जाएगी और वर्ष का अंतर कितना रहेगा, एक रहेगा। वर्ष का अंतर देखिए कितना है, एक है, यहाँ 64 है, यहाँ पर आपका 65 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा टाइप है दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे 10 दिसंबर दिया गया है 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, 10 दिसंबर 1981 दे रखा है। अब पूछा क्या गया है, 10 दिसंबर 1991 का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहला टाइप देखा था, उसमें अंतर कितना था दोस्तों, 1 वर्ष का था, लेकिन इसमें अंतर कितना है, 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है दोस्तों, कितने का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। तारीख आपको सेम दे दी गई है, क्वेश्चन में ये भी दिया जाता है, तारीख सेम दे दी जाती है, 1 वर्ष का अंतर दे दिया जाता है, तारीख सेम दे दी जाती है, 10 वर्ष का अंतर दे दिया जाता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे, आप उसे सॉल्व करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, जो तारीख दी गई है, जो तारीख दी गई है सेम वाली, उस तारीख को लिख लीजिए। 10 तारीख दी गई है, प्लस कितना कर देना है आपको, जब 10 साल का अंतर होगा, जब 10 साल का अंतर होगा उसमें 2 प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कितने से डिवाइड करना है, 7 से। 7 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार ही चला जाएगा, शेष कितना बचेगा दोस्तों आपका 5 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिन कौन सा दिया गया है, गुरुवार का, गुरुवार का आपका दिन दिया गया है, इसमें 5 जोड़ देंगे। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों आपका, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको तारीख सेम दे दी जाए, वर्ष का अंतर 1 दे दिया जाए, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब आपको तारीख सेम दे दी गई है, वर्ष का अंतर कितना दे रखा है, 10, तो आपको इसमें क्या करना है, जो तारीख दी गई उस तारीख को लिखिए, और जो अंतर आपको दिया गया है 10, तो उसमें क्या करेंगे, 2 प्लस कर देना है। अब देखिए 2 क्यों प्लस करना है ये भी समझा देता हूँ। इसमें देखिए लीप ईयर कितनी आएंगी, 2 आएंगी। 1981 के बाद लीप ईयर कौन सी आएगी, एक तो आएगी आपकी 84, एक आएगी आपकी 88। ठीक है दोस्तों, 2 लीप ईयर आएंगी, तो 2 ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी ईयर आएंगी, जब भी आपको 10 साल का अंतर आएगा तब उसमें 2 लीप ईयर आएंगी, और जो तारीख दी गई है उस तारीख को लिखे, प्लस कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब आपकी तारीख से सेम दे दी गई है, वर्ष का अंतर कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप पूछे जाते हैं, वर्ष का अंतर 10 दे दिया जाता है, तो क्या करना है, 10 को लिखिए जो तारीख है, प्लस 2 कर दीजिए, क्योंकि इसमें 2 लीप ईयर आएंगी। 10 वर्ष का अंतर जब भी दिया जाएगा उसमें 2 लीप ईयर आएंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लस कर दीजिए, 12 हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 5 शेष आएगा, तो गुरुवार में क्या कर देना है, 5 प्लस कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसा भी हो सकता है आपको क्या दे दिया जाए, ये वाली तारीख दे दी जाए, ये वाली का पूछा जाए, मतलब 10 वर्ष पहले आ जाए, तो क्या करेंगे, 5 शेष आएगा फिर भी, तो मंगल, यहाँ गुरुवार दे रखा है तो गुरुवार से 5 पीछे की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का पूछा गया है। 81 है, 91 दे रखा है, आगे का पूछा गया है। अब 91 दिया जाता है, 81 का पूछा जाता, मतलब पीछे का पूछा जाता, तो पीछे की तरफ आते गुरुवार से 5। ठीक है दोस्तों, तो 5 पीछे की तरफ आते, जो भी दिन आता वो उसका आंसर हो जाता। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, आपकी जो वर्ष है वो सेम दे दी गई है, कोई अंतर नहीं दिया गया है, वर्ष आपकी सेम दे दी गई, लेकिन यहाँ पर तारीख बदल दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आपको ऐसे बताऊंगा, आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। 1 फरवरी दी गई है, ठीक है दोस्तों, और वर्ष कौन सा दिया गया है, वर्ष दिया गया आपको 1920। तो देखिए 20 आपका क्या है, लीप ईयर है, 20 आपका लीप ईयर है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो वर्ष आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी, उस वर्ष में फरवरी का महीना कितने का रहता है दोस्तों, 29 का रहता है, और जनरल ईयर में कितने का रहता है, 28 का रहता है, और जो लीप ईयर होती है उसमें फरवरी का महीना 29 का रहता है। तो जो तारीख दी गई है फरवरी का महीने में से उसे घटा दीजिए। 1 तारीख दी गई है, तो फरवरी का महीना कितने का हुआ दोस्तों, 29 का हुआ, क्योंकि लीप ईयर है, तो 29 में से 1 को घटा देंगे, 1 फरवरी दिया गया तो 1 को हटा दीजिए, जो तारीख दी गई है उसे घटा दीजिए, उस महीने में से घटा दिया, प्लस, और जो पूछा गया है उसे प्लस कर दीजिए। 5 पूछा गया, 5 को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33 को 7 से कर दीजिए डिवाइड, 7 चौके 28 बारी कट जाएगा, 4 बारी, शेष कितना बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। तो जितनी बारी कट जाता है उससे कोई मतलब नहीं होता, हमको मतलब होता है शेष से। दिन कौन सा है दोस्तों, गुरुवार का है, गुरुवार का आपका दिन है, 5 शेष बचा है, 5 प्लस कर दीजिए, 1 2 3 4 5, मतलब गुरुवार के बाद
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? मंगलवार आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर सेम वर्ष दी जाती लेकिन जनरल ईयर दी जाती, जैसे मान लीजिए 1921 दिया जाता है यहाँ पे 1921 दिया जाता, तो फरवरी का महीना कितने का रहता? 28 का रहता। तो 28 में से 1 माइनस करके लिखते तो कितना आता? 27 आता। यहाँ पर फरवरी का महीना 29 का रहेगा, इसलिए 1 को माइनस, जो तारीख दी गई है उस तारीख को हटा देते हैं पूरे महीने में से। फिर जितने दिन बचेंगे, यदि यहाँ पर आपको 15 तारीख भी दिया जाता, मान लीजिए यहाँ पर आपका 15 फरवरी दिया जाता, तो 29 में से 15 काट देते, जो बचता वो लिख देते। ठीक है दोस्तों, और जो जिस तारीख का पूछा गया है उस तारीख को प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, वर्ष आपका सेम दे दिया गया है लेकिन महीनों का अंतर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी ट्रिक से करेंगे जो पिछला क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपकी वर्ष क्या है? सेम दे दी गई है। अब देखिए 17 मार्च दिया गया है, तो मार्च का महीना दोस्तों कितने का होता है? मार्च का महीना कितने का होता है? मार्च का महीना होता है दोस्तों आपका 31 का। 31 में से क्या करेंगे? जो तारीख दी गई है उसे घटा देंगे, मतलब 17 को घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों? 14 बचेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया? जो तारीख दी जाती है उस महीने में से उस तारीख को घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, घटा देंगे तो 17 को घटा देंगे, 31 में से 14 बचेगा, प्लस करना है। मार्च के बाद दोस्तों कौन सा महीना आएगा? अप्रैल आएगा। ये तो जुलाई का पूछा गया है, तो मार्च से लेकर जुलाई तक जितने बीच में महीने आएंगे और उतने हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल आएगा। अप्रैल कितने महीने का होता है? 30 दिन का होता है, तो 30 लिख लिया। अप्रैल के बाद मई आएगा। मई कितने का होता है? 31 का होता है, तो 31 लिख लेंगे। मई के बाद जून आएगा। जून कितने का होता है? 30 का होता है, तो 30 लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? जुलाई। तो जुलाई में कितने का पूछा गया? 12 का, तो 12 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी तारीख दी जाती है उस महीने की उसे ऐड कर लेते हैं, और बीच में जितने महीने दी गए हैं उतने महीनों को क्या कर लेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबको कर लीजिए काउंट। इन सबको काउंट करेंगे, कितना आएगा? सबको काउंट करेंगे दोस्तों, आएगा आपका 117। 7 से डिवाइड कर दो इसे 117 को, तो 7 से 117 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा आपका? 5 आपका शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, 5 क्या होगा? शेष बचेगा। तो दिन कौन सा आपका? सोमवार का दिन है, तो सोमवार लिख लीजिए। सोमवार में क्या करेंगे? 5 ऐड करेंगे। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? शनिवार का आपका दिन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, 17 मार्च दिया गया है, तो मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, उसमें 17 माइनस कर देंगे, 14 बचेगा। 12 जुलाई का पूछा गया, तो मार्च के बाद जितने महीने आएंगे उन्हें हम काउंट करते हुए चलेंगे। 12 जुलाई का पूछा गया तो 12 तक ही काउंट करेंगे। सबको प्लस कर दिया, 117 है, 7 से डिवाइड कर दिया, 16 बारी चला गया, 5 शेष बच गया, तो जितना शेष बचा है उतने प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन लोग कमेंट करते हैं कि सर कैलेंडर का ऐसा क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कैसे सॉल्व करना है। कमेंट आती हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन आप बताते हैं, लेकिन आप ऐसा क्वेश्चन बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसका वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि ये वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं, क्योंकि कई सारी कमेंट आती हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो ये मैंने करा दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।